ये गाड़ी हाइब्रिड है, एसयूवी है, बट ये गाड़ी रिलायबल है कि नहीं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मुझे एक रिलेटिव ने पूछा कि वो एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको एक चाइनीज़ एचईवी सजेस्ट की। तो उनका मुझे आगे से आंसर ये था कि वो कहते हैं कि जो बेहतरीन हाइब्रिड है वो तो सिर्फ टोयोटा की है। तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया ऐसे टोयोटा करोला क्रॉस का। तो उन्होंने कहा मैं फिर पेट्रोल इंजन की तरफ जाता हूँ, और फिर उन्होंने गैसोलीन इंजन लिया चाइनीज़ गाड़ी का। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि टोयोटा की जो ब्रांड वैल्यू है या फिर कस्टमर का जो टोयोटा पे ट्रस्ट है वो कितना डीप है। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो ये काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन है। इसकी अगर ग्रिल को देखें तो ये ब्लैक वाइट ग्रिल आपको मिलती है। फिर उसके साथ इसमें जो एलईडी हेडलैम्प्स हैं वो इसको काफ़ी यूनिक बनाते हैं, और इसके जो बम्पर लाइंस हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत मिलती हैं। फिर अगर आगे साइड की तरफ आ जाएं तो इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो इसको एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक देती है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएंट्स आपको 17 to 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस गाड़ी के जो साइड प्रोफाइल है उसमें जो कट्स हैं, उसमें जो करेक्टर लाइंस हैं वो इसको काफ़ी बैलेंस बनाती हैं, और ये अपने कंपेटिटर से अगर कंपेयर किया जाए जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उनकी निस्बत इस गाड़ी की जो साइड थी वो मुझे सबसे खूबसूरत लगती थी, क्योंकि ये एक तो टोयोटा भी थी, और उसके बाद इसके जो डिज़ाइन था वो जितना खूबसूरत टोयोटा ने दिया था कई चीज़ों में, तो वो गाड़ी इसको थोड़ा सा वो चीज़ें इस गाड़ी को थोड़ा सा स्टैंड आउट करती थी। हाँ, इस गाड़ी को जो प्रॉपर कम्पीट कर रही थी गाड़ी वो मेरी नज़र में होंडा की लेटेस्ट जनरेशन की HRV थी। और इसको अगर देखा जाए ओवरऑल तो अब जो कंपेटिटर्स हैं इसके उनसे कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी ओवरऑल जो लुक है वो ज़्यादा मैच्योर प्रोवाइड करती है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनका थोड़ा सा आपको फ्लैशी लुक नज़र आता है। टोयोटा करोला क्रॉस का सबसे यूनिक फीचर इसका 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन है। इस गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है वो अगेन ECVT ही है। अब इस गाड़ी का जो पिक है और इसकी जो ड्राइव है वो कंपेयर टू दी कंपेटिटर्स या फिर इस लीग की जो दूसरी गाड़ियाँ उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि बात फिर वही है कि ये कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड मोटर का और इंजन का। जब वो पावर्स कंबाइन होती हैं तो वो आपको बेहतरीन फ्यूल एवरेज देती हैं और एक पावरफुल ड्राइव देती हैं। अब फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो ये 18 to 22 किलोमीटर पर लीटर हमें देती है इन सिटी, और इसको अगर आप आराम से चलाएँ तो ये अराउंड 22 आपको कॉन्स्टेंटली दे देती है। अब अगर इस गाड़ी की सस्पेंशन की बात करें तो वो ट्यून ही से कंफर्ट के लिए हुई है। इस गाड़ी को स्मॉल पॉट होल से जब आप गुजारे हैं, स्पीड ब्रेकर से गुजारे हैं, तो ये उनको इजीली हैंडल कर लेती है। और इस गाड़ी की जो राइड है वो काफ़ी सॉफ्ट है। इस गाड़ी की जो कैबिन नॉइस है वो बहुत कम है, क्योंकि ये गाड़ी की पैकिंग बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो सस्पेंशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल और स्मूथ है, जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए टिपिकल टोयोटा स्टाइल नहीं है। अब अगर करोला क्रॉस के इंटीरियर की तरफ आएँ तो इसका जो इंटीरियर है वो एक टिपिकल टोयोटा डिज़ाइन है। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी सिंपल है और एलिगेंट लगता है। अगर इसको कंपेयर करें हम इस लीग की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, जैसे स्पेशली MG HS की अगर बात की जाए तो उसकी निस्बत ये जो इंटीरियर है हमें थोड़ा सिंपल लगता है। इसके स्टीयरिंग को देखें तो बड़ी प्यारी स्टिचिंग है इस पर। इसका जो साथ हमें कलर मिलता है जो डार्क ब्राउन में, कुछ लोग इसको रेड भी कह रहे हैं, बट ये और ब्लैक के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है। ओवरऑल इंटीरियर जो है वो आपको थोड़ा बल्कि लग रहा है। और फिर अगर आगे आएँ तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम अराउंड 8 to 9 इंचज़ का हमें मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएंट, और स्टीयरिंग कंट्रोल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो CVT हमें मिल रही है, और फिर जो कैबिन कलर है जो ब्लैक को उन्होंने मैच किया वो इस गाड़ी को थोड़ा लग्जरियस टच दे देते हैं। फिर अगर मीटर पे आए, जो इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है उसको देखें तो जो आपको इसके ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं, फिर इसके साथ आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, साथ आपको एक मेजर चीज़ जो है इसमें आपको हीट एंड कूल का ऑप्शन जो है वो भी मिल रहा है, और फिर उसमें आपको इसका पेट्रोल जो है वो उसका काउंट मिल रहा है। उसके साथ ओवरऑल अगर देखें तो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आइसोफिक्स इसमें आपको मिलता है। फिर इस गाड़ी में आपको मेजर एयरबैग्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अब अगर रेयर की बात करें तो रेयर सीट्स में भी हमें जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी कंपेटिटर्स, और फिर रेयर में हमें AC वेंट्स भी मिलते हैं, आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं इसमें हमें। अगर इस गाड़ी के बारे में हम अपना फाइनल वर्डिक्ट दें तो अभी ये करंटली पाकिस्तानी मार्केट में हमें 7.8 मिलियन से लेकर 9.4 मिलियन तक इसके डिफरेंट वेरिएंट्स मिल रहे हैं। और अगर इस प्राइस में देखा जाए तो आपको न्यू तो कम मिल रहे हैं कंपेटिटर्स, बट आपको स्लाइटली यूज कंपेटिटर्स काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस में अवेलेबल है। अगर तो आप हाइब्रिड की तरफ जाना चाहते हैं और एक रिलायबल गाड़ी, एक रिलायबल नाम टोयोटा की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास यही एक ऑप्शन है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर 7.8 मिलियन में आप ये गाड़ी ले रहे हैं जो कि इसका लो ग्रेड वेरिएंट है,
वो एक बुरा ऑप्शन नहीं है। इसमें वैसे तो 3 वेरिएंट्स ही आ रहे हैं, जिसमें इसका पेट्रोल वेरिएंट है, फिर इसमें 2 हाइब्रिड वेरिएंट्स आते हैं। तो आपके पास टोयोटा में क्रॉसओवर मार्केट में अगर आपने देखना है तो लोकली असेंबल्ड यही आपके पास ऑप्शन है।